वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज हमें टेंस करना है और मैंने अपने लास्ट वीडियो में टाइम एंड टेंस को आपको बताया था कि टाइम एंड टेंस का क्या रिलेशन है। टेंस की पहचान हमें टाइम से होती है। अगर हमें टाइम ही नहीं पता होगा तो हम टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपको वर्ब्स के बारे में बताया था कि V1, V2, V3 एंड V5। आज जो टेंस हम करेंगे उसमें V5 यूज होगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो V5 के बारे में आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि गाइस बच्चे अक्सर V5 या V1 में कंफ्यूज रहते हैं। उसमें कहीं पर V1 यूज करना है तो V5 यूज कर देते हैं, V5 यूज करना है तो V1 कर देते हैं, इवन V4 भी कर देते हैं, ING फॉर्म भी यूज कर लेते हैं। तो गाइस थोड़ा सा मैं उसको आपको बताऊंगी कि V1, V2, V3, V4, V5, तब हम आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी टेंस या कोई भी टॉपिक हमें स्टार्ट करने से पहले जो हमारा प्रीवियस जो टॉपिक है, प्रीवियस जो हमने पढ़ा था, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है एंड V5 क्या है। V1 हो गया, जैसे कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे टॉक, ये हमारा हो गया V1, टॉक्ड, V2, टॉक्ड, V3 एंड V4 क्या होगा, टॉकिंग, ING फॉर्म एंड V5 होगा टॉक्स। इसमें हम ING लगाते हैं और इसमें हम S या ES लगाते हैं। ठीक है गाइस, ऐसे कोई भी वर्ब आ जाएगी तो हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, पहले हमें वर्ब्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कोई भी टेंस सीखने से पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट एक्शन, तीनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। सिर्फ नाम चेंज कर दिए कि भाई इस तरीके से हम बोलकर उसको सीख सकते हैं। एक्शन वर्ड्स लगा देते हैं तो कोई काम करने की सेंस आती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें कोई भी पैराग्राफ लिखना होता है, आर्टिकल लिखना होता है, अपने बारे में बताना होता है, ठीक है, लेटर लिखना होता है, कुछ भी, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है। और बच्चे अक्सर इसी को थोड़ा सा हार्ड टेंस समझकर इसी में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो टेंस गाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टेंस इंपॉर्टेंट है। और ये टेंस थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है क्योंकि बच्चों को वर्ब्स के बारे में ही नहीं पता होता है। तो पहले हमें वर्ब्स सीखनी पड़ेगी। अगर हम टेंस को सीखते हैं, जैसे रहा है, रही है, या चुका है, चुकी है, हमें पता है टेंस के हिंदी आइडेंटिफिकेशन पता है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वर्ब्स कौन सी यूज होगी, तो हम उस टेंस को कभी भी ठीक से नहीं सीख पाएंगे। अब गाइस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट मतलब हमारे आज की बात हो रही है, ठीक है, तो मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर आप इसको सिंपल प्रेजेंट एक्शन से भी डिनोट कर सकते हो। तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, नाम अलग है, तीनों टेंस एक ही है। ठीक है, तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की आपको मैं पहचान बता देती हूँ कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे। गाइस, कुछ काम जो हम अक्सर करते हैं, डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं, वो ही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे मैं डेली खाना बनाती हूँ, मैं डेली बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है, पापा ऑफिस जाते हैं, वह टीवी देखता है, कुछ काम जो हम अक्सर करते हैं। मेरे दादू डेली पार्क में जाते हैं, दादी मंदिर जाती है, दादी पूजा करती है, वह झूठ बोलता है। तो ये सारे के सारे जो भी हमारे सेंटेंस जो हमारा ता है, ती है, ते है पर फिनिश होगा, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, कुछ काम जो अक्सर करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में ढलता है, डूबता है। तो कुछ काम जो हम अक्सर करते हैं वो हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्लियर? जैसे आप डेली क्लास लेते हैं, आप डेली फ्रेंड से बात करते हैं, डेली होमवर्क करते हैं, ठीक है, कुछ काम जो हम अक्सर करते हैं, मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है। क्लियर? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी ता है, ती है, ते है। गाइस स्टार्ट करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ काम जो हम अक्सर करते हैं, कुछ काम जो अक्सर करते हैं, पहचान होगी इसकी, हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, क्योंकि इसमें है आ रहा है। इसका मतलब है का मतलब ही हमारा प्रेजेंट टेंस को शो करता है। अब गाइस देखिए इसमें वर्ब, अब मैंने आपको टेंस पढ़ाने से पहले वर्ब्स बताई थी और मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी अपनी वर्ब्स की फॉर्म्स बताई थी कि वर्ब्स की हमारी 5 फॉर्म्स होती है, V1, V2, V3 एंड V5। इसमें गाइस जो वर्ब यूज होगी वो होगी V1 एंड V5, V1 और V5। अब हमें किस सब्जेक्ट के साथ V1 यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ V5 यूज करना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो V1 हमारी जो वर्ब होती है गाइस, ये हमेशा प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब। और जो हमारी V5 होती है ये हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, तो इसका मतलब V5 जो होगी हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और V1 हमारी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। V1 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें एस या ES यूज किया जाता है, वर्ड के साथ एस या ES यूज किया जाता है, वो हमारी V5 होगी। और V1 जिसमें सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही होती है, उसमें कोई एस या ES, ING या सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है, सिर्फ जो वर्ब होती है वो एज इट इज हम यूज कर लेते हैं, वो हमारी V1 यूज होती है, V1 फॉर्म होती है। ठीक है, और एक V5। अब आपको पता होना चाहिए कि V1 का कहाँ यूज करना है और V5 का कहाँ यूज करना है। बच्चे अक्सर, इवन जो बड़े हैं वो भी अक्सर इसको समझने में गलती कर देते हैं कि V1 का कहाँ यूज होगा और V5 का कहाँ यूज होगा। चलिए गाइस मैं लिख देती हूँ। जो V1 वर्ब है हमारी, V1 वर्ब है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, जैसे I, we, you, they या प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन क्या होते हैं? एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा नाम। जैसे राहुल एंड किशोर, राहुल एंड किशोर, तो राहुल सिंगुलर है, उसके साथ एक और नाम आ गया किशोर, तो दो हो गए। जहां पर एक नाम आएगा वो सिंगुलर वर्ब नाउन हो गया, जहां पर एक से ज्यादा नाम यूज होंगे तो वो होंगे हमारे प्लूरल नाउन। ठीक है, और V1 उसमें यूज होगा। और V5 किस में यूज होगा? V5 होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन क्या हुआ? हम इनमें से कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे सिंगुलर नाउन राहुल। ठीक है, तो कोई भी एक नाम वो हो गया सिंगुलर, एक से ज्यादा नाम हो गया हमारा प्लूरल। ठीक है, प्लूरल नाउन। अब गाइस हम इसमें देखते हैं आगे, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब गाइस हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज होती हैं इसमें। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू या डज। हेल्पिंग वर्ब्स, एक मिनट, हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी इसमें डू या डज।
देखिए ये डू भी है और यहाँ पे डज है, इसका मतलब ये V5 हो गया, ये V1 हो गया। क्लियर? जहाँ पर डू आ जाएगा तो डू पहले ही एक प्लूरल वर्ब है, उसमें तो आपको पता है कि आई वी यू दे के साथ यूज होगा। एंड डज ES लग गया तो ही इज शी इट सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि डू भी अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। गाइज एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, और इस पर मैं कभी वीडियो भी बना दूंगी थोड़े दिनों में, कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनका कभी भी अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, हमारी जो मेन वर्ब होती है उसका मीनिंग होता है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स मतलब सहायक क्रियाएं, ये सहायता करती हैं, सहायक क्रियाएं हैं ये, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है। डू का मतलब तो करना होता है, कोई काम करना, ठीक है, लेकिन इसमें ये कोई सेंस नहीं दे रहा, लेकिन डू के साथ हम मेन वर्ब यूज करेंगे, उसका मीनिंग होगा, उसका मीनिंग बनेगा। डू का इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा। अब देखिए गाइस, हमने SAIS फॉर्म किसके साथ यूज करी थी, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करी थी, आपको पता ही है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। ऐसे ही ये हेल्पिंग वर्ब भी हमारी इसी तरीके से यूज होंगी, और ऐसे ही ये वाली हेल्पिंग वर्ब हमारी आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ यूज होंगी, प्लूरल नाउन के साथ। जिस तरीके से हमने वर्ब्स के बारे में सीखा, ऐसे ही हमें हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन सी सब्जेक्ट यूज होंगे। बहुत इजी हो जाएगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि V5 के साथ कौन से सब्जेक्ट आएंगे एंड V1 के साथ कौन से सब्जेक्ट आएंगे। V1 के साथ आएंगे आई, वी, यू, दे, कोई प्लूरल नाउन, ठीक है, एंड ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हमारे S या ES की फॉर्म यूज होगी, V1, V5 यूज होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में टाइम एंड टेंस के बारे में बताया था कि टाइम हमारा बताता है टेंस के बारे में कि ये टेंस कौन सा है, और टाइम जो होता है हमारा वो मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस बताता है, इट शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। लेकिन टेंस हमारा इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, कि सेंटेंस का कैसे स्ट्रक्चर होगा, तभी हम उसमें एरर वगैरह देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये एरर है, ग्रामेटिकल एरर हम ढूंढ सकते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये गलती की गई है, ठीक है। तो जो टेंस होता है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस होता है, लेकिन जो टाइम होता है, टाइम वर्ड, वो हमारा शोज करता है मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अब हम इसके ग्रामेटिकल देख लेते हैं कि हमें टेंस में किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब ये देखिए गाइस, इसमें पहले क्या आएगा, कोई भी टेंस होगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन होते हैं, जो काम करते हैं। सब्जेक्ट कौन होते हैं, जैसे हम, तुम, वह, ये क्या है सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ये क्या है गाइस, ये क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि ये पढ़ने वाले सब्जेक्ट नहीं है, ये काम करने वाले सब्जेक्ट हैं, ठीक है, पढ़ने वाले नहीं। सब्जेक्ट्स इसमें हम करेंगे जो काम करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब ये देखिए गाइस, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रही हूं मैं, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें कोई भी नहीं कि क्या की कुछ बात नहीं होगी, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। तो इसमें नोट भी नहीं आएगा, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल तरीके से कि मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, वह मुझे पढ़ाती हैं, हम टीवी देखते हैं, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं मम्मी की हेल्प करता हूँ। सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर V1 या V5, V1 या V5, देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। जैसा हमारा सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग हमारा V1 या V5 यूज होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, वह आम खाता है, वह आम खाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही
वर्ब की आएगी फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि ही के साथ ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हम V5 यूज कर रहे हैं। एंड खाने को क्या बोलते हैं? ईट। तो ईट के साथ SEIS फॉर्म यूज होगी, तो क्या हो जाएगा? ही ईट्स मैंगो। ही ईट्स मैंगो। तो वर्ब के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसी के साथ हम V5 यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, तो क्या हो जाएगा? मैं आम खाता हूं। तो मैं क्या, आई के साथ तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, उसमें SEIS यूज नहीं होगा। तो प्लूरल वर्ब क्या है हमारी? V5। क्या करेंगे? आई ईट मैंगो। आई ईट मैंगो। वह टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी। हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी। वह झूठ बोलती है, शी टेल्स अ लाई। हम झूठ बोलते हैं, वी टेल अ लाई। तो जहां पर आई, वी, यू, दे कोई दो नाम आ जाए तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ही, शी, इट कोई सिंगुलर नाम आ जाए उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज करनी है। गाइस एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे वह दिल्ली में रहता है। वह दिल्ली में रहता है। ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक है। अगर मैं कह दूं हम दिल्ली में रहते हैं, वी लिव इन दिल्ली। यहाँ पर हमने V5 यूज किया है एंड यहाँ पर हमने V1 यूज किया है। ये जानना गाइस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि V5 और V1 कहाँ यूज़ होता है। चलिए अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जहाँ पर नहीं की बात होगी, जहाँ पर मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ, हम रोज़ टीवी नहीं देखते, जहाँ पर भी नहीं की बात आ जाएगी वो होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका जो रूल होगा, अब देखिए गाइस हमने जब सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर किया उसमें हमने डू या डज यूज नहीं किया। डू और डज का यूज कब होगा? जब हमारा सेंटेंस डू और डज, ये नोट कर लेना, डू और डज का यूज कब होता है? जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, या तो वो नहीं की बात करें या इंटेरोगेटिव की बात करें या इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें। एक सेकेंड, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी डज या डू यूज होगा, इंटेरोगेटिव में भी डू या डज यूज होगा, और इंटेरोगेटिव नहीं में भी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी डू या डज का यूज होगा कि भाई मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, क्या मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्या मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ। तो क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। क्या की सेंस आए तो इंटेरोगेटिव हो गया, और नहीं की सेंस आए सिर्फ सिंपल नेगेटिव, भाई मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो नेगेटिव हो गया डू या डज। तो डू या डज इन तीनों में ही यूज होगा। तो हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, देन नॉट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइस यहाँ पर मैंने V1 लिखा है, V5 नहीं लिखा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले ही S या ES की फॉर्म यूज
हो चुकी है। डू के साथ हमने एस या ई एस यूज़ कर लिया है, इसलिए हमारा यहाँ पर एस या ई एस यूज़ नहीं होगा। किसी भी सेंटेंस में हम जो V5 है सिर्फ एक सेंटेंस में V5 का एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दो दो बार यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे वह दिल्ली में नहीं रहता है, ही डज नॉट लिव्स, नहीं, ही डज नॉट लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर लिव्स का क्या हो जाएगा? लिव, क्योंकि हमने पहले ही डज में एस या ई एस का यूज़ कर लिया है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता है। He does not take tea. He does not take tea. अब आप कहेंगे मैम टेक का मतलब तो लेना होता है, यहाँ पर टेक यूज़ क्यों किया? क्योंकि गाइज अब हम ड्रिंक नहीं लिख सकते हैं, चाय को हम ड्रिंक नहीं करते हैं, चाय पानी को हम ड्रिंक करते हैं ना, जूस को करते हैं। क्या चाय को हम एकदम से पी जाते हैं? नहीं, हम चाय को सिप सिप करके पीते हैं, तो टेक लगाएंगे उसमें, ड्रिंक नहीं लगाएंगे। ही डज नॉट टेक टी, तो यहाँ पर मैंने हमारा V5 यूज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम टेक्स ही के साथ टेक्स यूज नहीं करेंगे, ही के साथ V1 यूज करेंगे, क्योंकि डज का पहले ही यूज हो गया जिसमें एस या ई एस का यूज कर लिया गया है। अब लिखते हैं कि हम चाय नहीं पीते हैं, हम चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ तो पहले ही प्लूरल वर्ब है, इसमें डज का यूज होगा ही नहीं। वी डू नॉट टेक टी, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर के साथ डज, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू, क्योंकि डू अपने आप में प्लूरल वर्ब है, वो प्लूरल्स के साथ यूज होगा, एंड डज अपने आप में सिंगुलर वर्ब है तो वो सिंगुलर के साथ, क्योंकि V5 है वो सिंगुलर वर्ब्स के साथ यूज होगा। गाइज मैं ये बात बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हमें कहाँ पर कैसे यूज़ करनी है। ग्रामेटिकल एरर हम कहाँ कहाँ पर करते हैं वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर की वजह से ही मार्क्स कटते हैं, हमारी इंग्लिश गलत होती है। तो ग्रामेटिकल एरर के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज़ कर लिया है तो बेस फॉर्म के साथ, मतलब मेन वर्ब के साथ एस या यस यूज़ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, वह चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट टेक टी, हम चाय नहीं पीते, वी डू नॉट टेक टी। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाती है, शी डज नॉट गो देयर। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ थर्ड नंबर पे नोट लगा दें हेल्पिंग वर्ब के साथ तो आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन सेंटेंस के साथ हमें बेस फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए कि बेस फॉर्म कौन सी यूज होगी। अब चलिए गाइस इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराती हूँ मैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा जो सेंटेंस है हिंदी में वो क्या से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होता है। क्या से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होता है, ठीक है। क्या से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होता है। हर क्या का मतलब, मैं हमेशा बताती हूँ, हर क्या का मतलब वट नहीं होता, हर क्या का मतलब वट नहीं होता। यहाँ पर क्या का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पर क्या का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या से, वो हमें यस और नो में आंसर करना है, यस या नो में। ये क्वेश्चन हमारे यस और नो में पूछे जाते हैं। क्या आप पढ़ते हो? क्या आप स्कूल में पढ़ते हो? क्या आपके पापा बिजनेस करते हैं? क्या आपकी मम्मी जॉब करती है? क्या आप झूठ बोलते हो? ठीक है, जहां पर क्या आप स्कूल में पढ़ते हो, आप क्या आंसर देंगे? यस और नो में, हाँ या नहीं, ठीक है। क्या आपकी मम्मी जॉब करती है?
यस और में अगर यस है तो हाँ करती है, नहीं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यस और नो का। लेकिन बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, ये क्या देखते ही व्हाट यूज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हर क्या का मतलब व्हाट नहीं होता। इसमें क्या क्या मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें आपसे यस और नो का पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये यस और नो में जहां पर पूछा जाता है, क्या से शुरू होंगे और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होंगे। इसमें क्या आएगा, पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा डू या डज हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होते हैं। जैसे, क्या आप कंप्यूटर सीखते हो, क्या आप कंप्यूटर सीखते हो, सिंपल है। क्या आप कंप्यूटर सीखते हो, तो यहाँ पे आएगा यू, यू क्या है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो उसके साथ यूज होगा डू, डू यू, सीखने को लर्न, डू यू लर्न कंप्यूटर, डू यू लर्न कंप्यूटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस क्या का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट यूज नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्या देखते ही व्हाट लिख देते हैं, नहीं, हर क्या का मतलब व्हाट नहीं होता। जहां पर हम टेंसेस कर रहे होते हैं और क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब पूछी जा रही है, येस और नो में आंसर देना है हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें माइंड यूज करना है कि ये क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है तो हमें येस और नो में, अगर मैं व्हाट कर लूँ एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ क्या आप पढ़ते हो, ठीक है, डू यू स्टडी। मैंने पूछा आप क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू स्टडी, इसमें क्या आएगा, क्या का आपको रीजन बताना है। जहां पर भी हम क्या का रीजन बताएंगे वहां पर हमें व्हाट का यूज करना है। लेकिन जहां पर हमें येस और नो का आंसर देना है वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। कि जैसे, क्या आप कंप्यूटर सीखते हो, आप कंप्यूटर में क्या सीखते हो, वट डू यू लर्न इन कंप्यूटर्स, आप कंप्यूटर में क्या सीखते हो, तो इसमें वट आएगा। क्या आप कंप्यूटर सीखते हो, डू यू लर्न कंप्यूटर। जैसे अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए डू किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा। वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, एक एक चीज नोट करिए, ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोई और सेंटेंस, क्या रमेश झूठ बोलता है, क्या रमेश झूठ बोलता है। अब रमेश क्या है ये बताइए, रमेश क्या है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ V5, V5 में क्या होगा, SAIS। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कौन सी वर्ब यूज करेंगे, डज, क्योंकि डू के साथ ES लगी हुई है। तो ये भी ध्यान रखने का बहुत इजी तरीका है कि डज कहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो डज रमेश टेल अ lie, टेल अ lie, क्वेश्चन मार्क। डज रमेश टेल अ lie, क्या रमेश झूठ बोलता है। क्या मम्मी सब्जी लेने जाती है, डज मदर गो टू टेक वेजिटेबल या बाय वेजिटेबल। क्लियर, तो जहां पर सिंगुलर नाउन आ जाए वहां पर डज, जहां पर प्लूरल नाउन आ जाए वहां पर डू। और मैंने आपको V1 और V2 V5 बता ही दिया कि V1 हमारा प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आई वी यू दे। ठीक है, कोई एक से ज्यादा नाम, अगर हम ही और शी कर ले तो ये भी हमारा प्लूरल होगा क्योंकि बीच में एंड आ गया। ठीक है, अगर ही सिंगल आएगा तो ही के साथ डज यूज होगा, ही एंड शी आ गया तो डू हो जाएगा क्योंकि दो सब्जेक्ट आ गए हैं। क्लियर, अब इसका हम करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए गाइस, मैं इतना बड़ा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम टेंस का स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, हमें स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस सीख रहे हैं। एंड टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस शोज स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो हमें ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह सीखना है। अब देखिए गाइस, हमने इंटेरोगेटिव में देखा कि क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या से शुरू होगा, बीच में नहीं भी आएगा, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या से शुरू होंगे, नहीं भी आएगा और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है, जैसे क्या तुम कंप्यूटर नहीं सीखते हो, ठीक है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, जहां पर भी क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है येस और नो में, तो हम पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसमें भी हमें येस और नो में ही आंसर देना है। इसमें क्या का आंसर हमें येस और नो में देना है, व्हाट में नहीं। उसमें हमें व्हाट का आंसर देना पड़ता है, इसमें हमें येस और नो में आंसर देना होता है। जैसे पहला क्या आएगा, डू या, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V1 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। डू यू नॉट, डू यू नॉट, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। अब मैं बच्चों से पूछूं, क्या आप सेंटेंसेस नहीं बनाते हैं, क्या रमेश, जो भी एग्जाम्पल लेना है, क्या सोनिया सेंटेंसेस नहीं बनाती है, तो सोनिया क्या होगी, सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल में लिखे, क्या सोनिया वाक्य नहीं बनाती है। अब सोनिया क्या है, सिंगुलर, तो डज आएगा सिंगुलर के साथ। डज सोनिया नॉट मेक sentences। Does सोनिया नॉट मेक सेंटेंसेस। गाइज, इसमें WH भी होती है, जो भी हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले अगर हम WH यूज कर लें, ठीक है, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, इसको बोलो तुम क्रिकेट कितने बजे खेलते हो, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो, तुम क्रिकेट कब खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो जो क्यों, कब, कितने बजे, कहाँ, ये सारे क्या होते हैं हमारे WH। तो कोई भी WH होता है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाया जाता है। कोई भी WH होता है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाया जाता है, तो वो हमारा WH फैमिली कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी हो गया कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट कब नहीं खेलते हो, ठीक है, तुम क्रिकेट कितने बजे नहीं खेलते हो। क्लियर। तो जहां पर भी WH पूछा जाएगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाया जाएगा। ठीक है गाइस, आप पहले टेंस सीख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर हम WH को भी सीखेंगे। और गाइस, स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना है, एक ही दिन में नहीं कि बहुत चीज़ सीख ली और वो हमारे माइंड से स्किप हो गई। हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करनी है ताकि वो चीज़ हम अच्छी तरीके से सीख सकें। क्लियर। चलिए गाइज, मुझे लगता है कि मैंने ये आपको जो मुझे पता था वो आपको पढ़ाने के साथ साथ सिखाने की कोशिश की है कि जो आप सीख सकें। ठीक है, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है,
पढ़ने के साथ साथ सीखना, हम पढ़ाई करते हैं सीखने के लिए। तो ये जो मेरी इंफॉर्मेटिव जो मैंने वीडियो स्टार्ट करी है, मेरा मकसद ही यही है कि मैं आपको कुछ अलग से नॉलेज दूं, जो चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है वो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो और उस वीडियो से आपको फ़ायदा भी हो। चलिए गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और गाइज कोशिश करना कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर आल्सो। एंड चलिए गाइज, मैं अपना वीडियो यहीं पे ओवर करती हूँ। बाय एंड टेक केयर।